श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती सातवां अध्याय चंड और मुंड का वध। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती है। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट पे बिंदी शोभा दे रही है। ऋषि कहते हैं, तदंतर शंभु की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदित्य चंडूरानी सेना के साथ अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान दिया, किसी ने तलवार संभाली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तथा तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भुआएं टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटबान धारण किए हुए थी। चीते के धर्म की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ रही थी। उनका मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जन से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी और उस सबका भक्षण करने लगी। वे पार्श्वरक्षकों, अंगरक्षकों, महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही साथ पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा जाती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल लेती और किसी को छाती के धक्का मार गिरा देती। वे असुरों के घोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह में पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डाल देती। काली ने बलवान और तुरंत दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार डाला। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खड़ग वार से पिटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाव से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेनाओं का भक्षण कर दिया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी और की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुनि ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बाण चलाए और चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख से समाते वैसे जान पड़े थे, मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जन करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रवाह से अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ली, हाँ का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना वैसे व्याकुल हो चारों और भागने लगी। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी। श्री गणेशाय नमः। श्री दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय रक्त बीज का वध। मैं अणिमादि सिंधुमय किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों को मार जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध आया। उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने के लिए आज्ञा दी। वह बोला, आज उद्धायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें।
कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धूम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। काल का जोहार मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुर शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे शस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन तुरंतर देवी के सिंह से भी बड़ी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे के सबसे उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशा गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से कालिका ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तुमुल नादक को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को पूर्वक घेर लिया। राजन, इस बीच में असुरों के विनाश तथा दैत्यों के अभ्युदय लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिक, विष्णु तथा देवताओं, इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उसके शरीर निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गए। जिस देवता का जैसा रूप था वैसी वेशभूषा और वैसा महान है, ठीक वैसी ही साधनाओं से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने लगी। सबसे पहले सदस्युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल सूत्र शीर्ष पर ब्रह्मा जी शक्ति उपस्थित हुए, जिसे ब्रह्मा ने कहते महादेव जी शक्ति वृक्ष पर आरूढ़ हो हाथों में शेष त्रिशूलान के महानाग का पानी मस्तक से चंद्र रेखा से विभूषित हो वहाँ आ पहुँची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आ गई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शंख, धनुष तथा खड़ग हाथों में वहाँ आई। अनुपम यज्ञ बहारा रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वारा शरीर धारण करके वहाँ पर उपस्थित हुए। नारसिंह की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहाँ आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखर पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी शस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप था वैसा ही उसका भी था। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही उन असुरों को संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम से उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिरधरियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने दुर्मिल जटा वाले महादेव से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो दानव युद्ध के लिए वहाँ उपस्थित हो उनको भी यह संदेशा दीजिए, दैत्यों यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। ये इंद्रोक की त्रिलोक की राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करेंगे। यदि बल के गमन में आकर तुम युद्ध के अभिलाष रखते हो तो आओ, मेरी सेवाएं तुम्हारे साथ कच्चे मांस से तप्त होंगी। क्योंकि इस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात है। वे महादित्य जो वीर भगवान शिव के मुँह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उस पर उसके और बढ़े। तदंतर विदित्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और ऋषि आदि अस्त्रों के वश करने लगे। तब देवी ने खेल खेल में धनुष की टंकार की और उसमें छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों काट डाले। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं के शूल के पहाड़ से विदंड करने लगी और खड़कवास से उनका कचुम्बर निकालती विरण भूमि में चढ़ने लगी। ब्रह्मा ने भी जिस और दौड़ती उसी और अपने कमंडलम का जल छिड़क कर शत्रुओं को ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती। महेश्वरी ने त्रिशूल से और वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिक शक्ति ने शक्ति से दैत्यों संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र पहाड़ से विदर्णी हो सैकड़ों दैत्य दानव की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। महारानी शक्ति ने कितनों को अपने थुतन की मार से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदर्णी होकर गिर पड़े। नरसिंह भी दूसरे महादैत्यों अपने नखों से विदर्णी करके घाती और सिंहनाद से दिशाओं में एवं आकाश की ओर गूंजते हुए युद्ध क्षेत्र में विचरण लगी। कितने ही अस्त्र शिवदूत की प्रचंड अट्ठार से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूत ने उसी समय अपना ग्रास गिरा दिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए
दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मद गणों से पीड़ित दैत्यों के युद्ध से भागते हुए रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब एंडी ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सारा रक्त चूने लगा और उसके शरीर से अमन तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी भी बूंदें की उतनी पुरुष उत्पन्न हो गए थे। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहाँ मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उसके हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा एंडी ने उस द्वितीय सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसकी बराबर आकार वाले शस्त्र महादित्य प्रकट हुए उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। क्या हमारे ने शक्ति से 12 ही ने खड़क से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादित्य रक्त बीज को घायल कर दिया। क्रोध में भरे हुए उस महादित्य रक्त बीज ने वीरगदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर वे उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादित्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों को संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। उससे उन देवताओं का बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा उस मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उसके उत्पन्न होने वाले महादित्य को तुम अपने इस उदावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादित्यों को भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उस भयंकर दैत्यों का जब तुम खा जाओगी तब उस दूसरे दैत्य नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सके। काली से योगा कर चंडिका देवी से शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसने माँ चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उसका गदा पात ने देवी को तनी भी वेदना न पहुंची। रक्त बीज घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से कालिका के मुख से जो महादित्य उत्पन्न हुए उन्हें वह पेट में ही चक्कर ली और रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तुरंत देवी ने रक्त बीज को जिसका रक्त चामुंडे ने पी लिया था वज्र बाण खड़क तथा लिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादित्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर इससे देवताओं का अनुपम हर्ष की प्राप्ति और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा रक्त बीज नामक बद 8वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी।